Just check your beta webcams, then I'll start the class. और आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा, सारी क्लास से पहले बताता हूँ मैं आपको, जिसका वेबकैम ऑन नहीं होगा उसको बेटा मैं रिमूव कर दूंगा, आपको पता है ना। सो वेबकैम्स ऑन होने चाहिए आप सबके। यस सुनैना। Good afternoon, sir. यस बेटा। Sir, my mobile is at charging. That's why I can't on my webcam. ओके ओके। Thank you, sir. बेटा जी आप चेक कर लो किस किस के वेबकैम ऑफ है, फिर मैं उसको निकालना शुरू करूँ। हाउ आर यू सनरूप? Good, sir. So guys, we will continue with our topic. So I'll going to share my screen. बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मैंने कहाँ तक करा दिया था करमन? सर हमने मेरिट्स और फीचर्स कर लिए थे और हमें अभी लिमिटेशंस करनी है। मेरिट्स हो गए थे, लिमिटेशंस रह गए हैं ना बेटा? सही है। ओके, और फिर रह गया टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सही है। अच्छा बेटा आपका जो सिलेबस मैं कराऊंगा सिर्फ टाइप ऑफ सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज तक ही कराऊंगा, ठीक है बेटा? दैट विल बी अवर लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक, ओके? हाँ मेरी बच्ची, बेटी क्या हो गया, क्यों परेशान है इतना? तेरी आवाज नहीं आ रही है, जबान हिल रही है। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। आप बेटा दोबारा रिज्वाइन करो बेटा, मैं आपको दोबारा परमिशन देता हूँ, ठीक है? आप रिज्वाइन करो। टेक योर ओन टाइम, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेक ओन टाइम। मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है? हम सब क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे ना जब उसका माइक नहीं ऑन होगा। सही है। हाँ देखो सब सपोर्ट करते हैं हम बच्चों को एक दूसरे में, यही तो टीम बिल्ड करना चाहता हूँ बेटा मैं, कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करे, सब अपना अपना नहीं सोचें। और सुखजाब ठीक है बेटा मेरा? यार रोज क्लास लगा लिया कर। यस सर। रोज क्लास लगा लिया कर, मजा आ जाएगा। तू एक आध दिन छुट्टी मार देता है बीच में। उसके नाराजगी है क्या मुझसे? नहीं सर। भाई से नाराजगी है? रोज क्लास लगाया कर, अच्छा लगेगा। देख सन ग्रुप जो है रोज क्लास ओके सर। लगाती है।
सनरूप जो है रोज क्लास लगाती है। क्यों सनरूप? सनरूप सही कह रहा हूं ना बेटा मैं? नाराज हो गई, माइक ऑन नहीं किया उसने। मेरा ये शेर बच्चा है इंद्रप्रीत, रोज क्लास लगाता, मेरी क्लास मिस कभी नहीं करता, 5 मिनट पहले बैठा होता मेरी क्लास में। आज गलती से देर से आया ये, वरना सबसे पहले यही होता है मेरी क्लास में, सबसे पहले बैठा होता है। कभी कभी तो मैं संडे को बोलता सर क्लास लगा दो, आज दिल नहीं सर, दिल कर रहा पढ़ने का, मेरा बिजनेस पढ़ने का सर दिल कर रहा, संडे को भी क्लास लगा दो सर मेरी 1-2 घंटे की। और मैं इसको मना करता हूँ तो बोलता ठीक है सर असाइनमेंट भेज दो मुझे। सही है ना इंद्रप्रीत? ये बेटा इंद्रप्रीत है, ये वो लोग हैं जो रात को शाम को 6 बजे से रात को 2 बजे तक पढ़ते हैं बेटा। इनसे तुम लोगों की कहां बराबरी? क्यों इंद्रप्रीत? बिजनेस में अभी कुछ भी पूछ लो उसको सब बता देगा। ये सब मेरे शेर बच्चे हैं। और बुल्ट तो छूते ही नहीं है, ये बुल्ट तो चलानी नहीं आती इन्हें। बेटा ये घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं, शाम को पढ़ते रहते हैं। जैसे क्लास खत्म भी, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, फिर शाम को फिर 6 बजे से रात को 12-1 बजे तक पढ़ते रहेंगे। ये एक असाइनमेंट फिनिश किया, दूसरा किया, तीसरा किया, फिर भी टाइम बच गया तो उन्होंने इंटरनेट से डाउनलोड कर दिया। 3-4 इन सबके पास पेड वेबसाइट्स हैं। यार इंदर कुछ मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ बेटा, हंस रहा है तू यार, गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? चल अच्छा हंस ले यार, तू खुश रहे यार इंद्रप्रीत। ओके गाइस, सो साहिलप्रीत, यस सर। बेटा कुछ गलत कह दी क्या मैंने इंद्रप्रीत से? हंस रहा था वो। नो सर। चलो बेटा, आई थिंक वैशाली विल नॉट ज्वाइन अस, उसका कुछ फोन में इश्यूज हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लिमिटेशंस ऑफ द सोसाइटीज। Yes, you can speak beta, Vaishali. So she is saying that she is speaking for her side, but we are not able to listen. हाँ यार हम लोग के कान खराब हो गए यार। नए कान लगवाते हैं हम लोग। Okay guys, so we'll go for a new topic, that's a limitation. The cooperative form of the organization suffer the following limitations. कौन-कौन सी limitation? Number 1 is, सबसे पहली limitation है limited resources. Number 1 is limited resources. The resources of the cooperative society consist of the capital. आवाज नहीं आ रही है वैशाली? The resources of the cooperative society consist of the capital contribution of the member, which with a limited, means that low rate of dividend offered on the investment so act as the deterrent in the attracting the member or more capital from the members. देखो बेटा, जो आपके रिसोर्सेस होते हैं, इनके पास जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं, जो लोग पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लगाते हैं, वो लिमिटेड होता है बेटा, दैट इज लिमिटेड।
contribution member with the limited means. तो लो रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर ऑन द इन्वेस्टमेंट, इनको ऑफर किया जाता है बेटा लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. Also act as the deterrent in the attracting the membership. Yeah, you Vaishali. Yes, sir. Now I am able to hear you. What happened? क्या हुआ था बेटा? So I don't know. I was totally confused. मुझे गुस्सा आ रहा था. ऐसा गुस्सा Join. बार गुस्सा बार ज्वाइन करी जा रही हूँ, फिर माइक ऑन करो, फिर नहीं आ रही आवाज मेरे को. अब मैं फोन से कनेक्ट किया है. सही किया, फोन से कनेक्ट किया. फोन से तेरी फोटो भी अच्छी आ रही है. Just enjoy, just relax, huh? Have a water, huh? Don't worry about that. आपको सबने आपको हेल्प करी है. से थैंक यू टू एवरीवन. सबने वेट किया आपके ज्वाइन होने का. So Thank you everyone. So that's our team splits. ये है हमारी टीम स्प्लिट्स बेटा बिजनेस स्टडीज वालों की. Yes, sir. सर क्लास अटेंड करो बस. मनदीप ने तो मुझे 2 बार होल्ड कराया. सर अभी क्लासेस स्टार्ट मत करो. Am I right मनदीप? हाँ देखो मनदीप थैंक यू बोल रही है आपको. So the low rate of dividend offered in the investment also act as the deterrent of attracting the members or the more capital from the members. And another one is insufficient in the management. This will be tell me the Vardhan is there na? Vardhan is expert in inefficient management. Yes Vardhan, come here. Yes Vardhan, I'm unmuting you just. So inefficiency in management. Cooperative societies are unable to attract and employ expert men because of the inability to pay them. In cooperative societies, they can't employ expert members or expert persons in their field because they do not offer them high salaries. बेटा जो इन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जो उनके मैनेजर्स होते हैं, जो उनके एम्प्लॉइज होते हैं, उनको हाई सैलरीज नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपर्ट्स मैनेजर और स्किलफुल मैनेजर्स को अपॉइंट नहीं कर पाते हैं. यस बेटा, गो अहेड. Second, the members who offer honorary services on a voluntary basis are generally not professionally equipped to handle the management functions effectively. और जो second जो उन्होंने जो members मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं ऑनरी सर्विसेज पे, वो भी वॉलंटरी बेसिस पे कि जब उनका मन करे छोड़ सकते हैं, तो वो भी उन्होंने भी इक्विप टू हैंडल मैनेजमेंट इफेक्टिवली. वो भी प्रोफेशनल नहीं होते हैं उन सभी मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए. Yes, so the member who offer the honorary service. Honorary service क्या होता है बेटा? जैसे आपने किसी स्पेशल पर्पस से किसी को 2 या 3 दिन के लिए हायर कर लिया, ठीक है, तो ऑनरी सर्विसेज के लिए आप जब जिनको आप बुलाते हैं वॉलंटरी बेसिस पे, क्योंकि आप उनको कम पैसा देते हैं, ऑनोरियम कम देते हैं. ऑनोरियम द टाइप ऑफ सैलरी. जैसे हमारे घर पे कोई हमारे स्कूल में आया और आपकी कैरियर काउंसलिंग के लिए, सो वी विल गिव द सम मनी टू हिम, दैट इज ऑनोरियम. सो ऑनोरियम जो है हम इनका कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कम होता है, जिसकी वजह से जो हाईली प्रोफेशनल स्किल्ड पीपल हैं, हम उनको या कोऑपरेटिव सोसाइटीज उनको हायर नहीं कर पाती है. ओके, सो नेक्स्ट who will try the next? I will help you, don't worry about that. Okay, can you go for that, Arceline? Good afternoon, sir. I will help you, don't worry about that. Lack of secrecy. As a result of open discussion in the meetings of members as well as the disclosure obligation as per the Societies Act. तो सर जो लैक ऑफ सीक्रेट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, क्योंकि ओपन मीटिंग्स होती हैं, all the members know every secret about the society. So this is the major limitation of cooperative societies. It is difficult to maintain secrecy about the operations of the cooperative society. और सर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हर एक सोसाइटी का कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी डिसीजन है, उसको सीक्रेट करना. So this is the major limitation in cooperative societies. क्योंकि बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है, उनकी जो मीटिंग्स होती हैं
उसमें वो सारी बातें अपनी डिस्कस करते हैं। तो इसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कुछ भी सीक्रेट नहीं होता है या सीक्रेट कम होता है, ठीक है। विच वन इज द फोर्थ वन इज गवर्नमेंट कंट्रोल। So who will go for this one? Mandeep, can you try this one, beta? Mandeep, will you try this one, government control? Rachit, what about you, beta? You are the old one. You can do that. I will help you. And in return of the privileges offered by the government, cooperative society have to comply with several rules. The cooperative society have to follow the various rules that are made and related to the auditing of accounts and submission of accounts, related to accounts mainly, and interference in the functioning of the cooperative organization through the control exercised by the state cooperative department also negatively, that the government does not affect it, they does not interfere in the, because it leads to not the freedom of the operation. To give its freedom, if the government does not interfere in it. Okay, so Vaishali, अब तो माइक चल गया बेटा. Can you attempt this one? He has done. He has explained very nicely. Just you will elaborate it. So government control means that as cooperative societies are registered, so they are taking very much help from government. So in return, they have to follow some rule and regulations related to accounts, submission of accounts, etc. Cooperative societies need to maintain all accounts, and they have to show to government when in need, as they are getting support from government. And सॉरी सर, एक्चुअली नेक्स्ट लाइन का मीनिंग मुझे समझ नहीं आया. चलो I'll help you. So बेटा देखो, क्योंकि जो गवर्नमेंट कंट्रोल इनके इसलिए होता है क्योंकि गवर्नमेंट इनको प्रिविलेज देती है, इनको ऑफर करती है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है बेटा, बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट होते हैं. ऑडिट होने का मतलब चेक करती है और सबमिशन गवर्नमेंट्स के पास, ठीक है. गवर्नमेंट उनको सबको चेक करती है अकाउंट्स को कि भाई ऐसा तो नहीं जो हम हेल्प कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. Interferes the functioning of the cooperative society throughout the control exercised by the states. और बेटा जो स्टेट्स होती हैं, ठीक है, जैसे अपनी पंजाब स्टेट्स है, वहाँ जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड होंगी पंजाब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से. By the state cooperative department also the negatively affected the freedom of the operation. और जिसकी वजह से इनको बेटा फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस नहीं मिलता है. इनको एक लिमिटेड रिसोर्सेस के बीच में, लिमिटेड क्या कहते हैं, आजादी की फ्रीडम के साथ इनको काम करना. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन. ये टॉपिक हमारी क्लास के लिए नहीं है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं. कमलजीत, कैन यू डू दैट बेटा? यस सर. हाँ बा बेटा, इतनी और जल्दी क्या है तुझको? सर इसका मतलब है कि जो उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी लड़ाई भी हो सकती है ओपिनियन के थ्रू, क्योंकि अलग कोई और ओपिनियन देगा और कोई और ओपिनियन देगा, इसमें वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. Yes, the internal quarrels arising the result of the
Contrary view of coin may be lead to the difficulty to the decision making. The personal interest may be start to dominate the welfare motive, and the benefit to the other members may be take the back seat if the personal gain is given to preference by the setting. देखो बेटा, इसको छोटी मोटी क्योंकि ये आपस में ये लड़ भी सकते हैं और गलत बोल भी सकते हैं एक दूसरे को, क्योंकि इनके डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं. कभी कभी ये लोग जो हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से किस को मोटिवेट करते हुए कभी किसी को फायदा पहुंचाते हैं, कभी किसी को लॉस पहुंचाते हैं. डिफरेंट, क्योंकि इसमें कह सकते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स होती है. ओके, सो अब हमारा बच्चा कौन सा पॉइंट, टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. यस, हु विल एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. यहां तक अच्छे से समझ में आ गया? सबसे पूछता हूं पहले मैं. इंदर बेटा, इंदरप्रीत बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी. वैशाली क्लियर बेटा? कमलजीत बेटा, आपकी कैसी प्रोफाइल पिक है? ब्लैक ब्लैक आ रहा है इसमें, तो आप देख ही नहीं रही हो ब्लैक वाली प्रोफाइल पिक में. कमलजीत, यस सर. ब्लैक ब्लैक क्यों आ रहा है बेटा? कैमरा ऑफ तो नहीं है आपका? सर ऑफ है. अरे मैंने वही सोचा, मैंने कहा ना तुम्हारा तो कैमरा ऑफ होता नहीं, ये ब्लैक ब्लैक कैसे तुमने आज डीपी लगा ली अपनी? कैसी फोटो खिंचाई है? यस करमान. So yes, sir, all clear. ऑल क्लियर. वरदान अंकल. All clear, sir. ऑल क्लियर. सुनैना. All clear, sir. साइल्स. प्रेत. All clear, sir. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय बॉयज. तो सबको अच्छे से सारी बातें समझ में आ गई. विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. सो इन द नेक्स्ट टॉपिक, type of the cooperative society, the various cooperative societies based on the nature of their operation as described below. So first one, consumer cooperative societies. Vardhan, take your time. Okay, sir. Consumer So okay. the consumer cooperative societies are formed to protect the interest of consumers. ये consumers के interest और rights को protect करने के लिए बनी जाती है. Compromise consumers. The members compromise of consumers desirous of obtaining good quality products at reasonable prices. जैसे कि मार्केट में हाई प्राइस जा रहा है किसी चीज का, तो उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए कि गुड की क्वालिटी भी अच्छी हो और उसका प्राइस भी अफोर्डेबल हो. बेटा, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, ये जो है अच्छी क्वालिटी, अच्छा प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस में आपको देते हैं. और क्योंकि इनका मेन एम होता है कि मिडिल मैन को हटा देना. जो मिडिल मैन कमीशन खाता है उसको हटा देते हैं और आपकी सोसाइटी जो है आपको अच्छे रेट्स में, यानी रीजनेबल रेट्स में आपको प्रोडक्ट पहुंचाती है. इट परचेज गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर. ये सारा सामान जो है बल्क में खरीदती है होलसेलर से, एंड सेल द गुड्स टू द मेंबर्स, और अपने मेंबर्स को बेचती है. thereby eliminating the middleman. और मिडिलमैन का जो प्रॉफिट है उतना ही अमाउंट ये कम कर देती है अपने गुड्स में, जिसकी वजह से आप उनके जो मेंबर्स हैं उन्हें सस्ते में सामान मिलता है. thereby eliminating the middleman of the profit. If any are distributed on the basis of either capital contribution of the society and purchase. ओ ये तो वरदान समझा रहा था. I'm sorry वरदान. This is कोई बात नहीं. I'm sorry, this is your turn. Go ahead. मुझसे कोई बात नहीं. चलो तो कहाँ से जहाँ से छोड़ा था यहाँ गया आपसे? Goods, हाँ जहाँ से छोड़ा था. It purchase goods in bulk directly from the wholesaler and sells goods to member, thereby eliminating the middleman. जो cooperative societies
कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, बल्क में गुड्स होलसेलर से बाय करते हैं, जैसे कि रिटेलर बाय करता है, सिमिलरली उससे बाय करते हैं, बट ये मिडिल मैन को हटा देते हैं, जिससे डायरेक्टली जो गुड्स हैं ये कंज्यूमर तक पहुंचा सके। प्रॉफिट एनी आर डिस्टर्ब इधर देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन और परचेज मेड profits if any are distributed on the basis of their capital contribution to society or purchase made by individual member। ये है जो उनके जो ज्यादातर प्रॉफिट्स होते हैं ये उनपे होते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक मेंबर ने कितना किया है और परचेज मेड बाय इंडिविजुअल मेंबर, जो कंज्यूमर ने कितना परचेज किया और कितना प्रॉफिट वगैरह ने अर्न हुआ, ये सब कंज्यूमर से जो मनी मिलता है उससे होता है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन से होता है। Okay, that's good, great. Yes, who will go for this one? Can you try this one, Arsaleen? Producers cooperative societies. These societies are set up to protect the interest of small producers. So there are many small producers in our country, like shoemakers and any type of you can take example. The members comprise of producers desirous of procuring inputs for production of goods to meet the demands of the consumer. So these cooperative societies just give the material to the producers to make the goods for the demand according to the demands of the consumers. The society aims to fight against the big capitalists and enhance the bargaining power of the small producers. This society also aims to eliminate or fight against the big capitalists and it also teaches the small producers how to bargain with the big capitalist. So it supplies raw material, equipment, and other products to the members, and also buy their output for the sale. So these cooperative societies, producer cooperative societies, give the equipments, materials, raw materials for output of the sale, and profits among the members are generally distributed, and any type of profit that is producing from this type of cooperative societies are distributed among the basis of the contribution of the total of goods produced and sold by the society. Thank you, beta. Very impressive. Very impressive. So this is the big one paragraph. So we'll go for the second time. इसको एक बार और समझते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है और इसको सर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी मींस ये जो सोसाइटीज होती हैं वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी हेल्प करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। हाँ, वेरी गुड। वो उनकी हेल्प करती है जो बिग कैपिटलिस्ट होती है, जो बिग कंपनीज होती हैं, उनसे कैसे बार्गेन करना, अगर वो कोई भी इनको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या इनसे बाय कर रहे हैं, तो अगर तो ये बाय कर रहे हैं तो उनको समझाती है कि कैसे आप कम से कम रेट से उनसे खरीद सकते हैं, और अगर ये सेल कर रहे हैं तो इनको ये भी सिखाती है कि कैसे आप अपना प्रोडक्ट अच्छे तरीके से सेल कर सकते हैं। और ये इनको रॉ मटेरियल्स भी सप्लाई करवाते हैं, और इनका जो भी आउटपुट होता है, जो भी इनका फिनिश गुड प्रोड्यूस होते हैं, उनको ये सेल भी करते हैं, सेल करने में हेल्प करते हैं, और जितना भी इनको प्रॉफिट होता है वो इनके जितना भी इन्होंने मेंबर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होता है उस अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव। Rachit, beta, any doubt? Rachit, any doubt? Thank you, beta. No, sir. So, Rachit, will you try this one, marketing cooperative societies? I will help you definitely. Don't worry about that. I am with you. I'm giving you hand holding. तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूं मैं, डरना नहीं, इसको समझाना है अच्छे से, फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे।
Marketing cooperative societies. Okay, Rachit, you carry on. I'll do that. Marketing cooperative societies. Such societies are establishing to small producers and selling their product. Means this society is established to sell the products of the small producers, like who are in the villages and selling, want to sell their products that they are making. The members consist of the producers who wish to obtain reasonable price and who want to get the reasonable price for their products which they are selling. The society aim to eliminate middleman. बेटा ये Its main aim. एक मिनट Rachit, if you don't mind. The member consisting of the producer who wish to obtain the reasonable prices of their output. जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है गुड्स, जो भी उनका सामान है, ये मेंबर्स चाहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के उसको रीजनेबल प्राइसेस मिल जाए. जैसे हम लोग अपने रीजनेबल प्राइसेस के लिए दिल्ली में बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें अपनी फसल का रीजनेबल प्राइसेस मिल जाए. द सोसाइटी एम टू एलिमिनेट द मिडिल मैन एंड इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिव position of the members by securing the favorable market for the producer. और सोसाइटीज का पर्पस होता है कि बीच में से मिडिल मैन्स को हम हटा दें, हम बहुत अच्छे से कॉम्पिटिटिव पोजीशंस पे आ जाएं, जिससे कि हम और बेहतर सामान बना सके. और मेंबर सिक्योरिंग द फेवरेबल मार्केट फॉर द प्रोड्यूसर, और जो भी हम सामान बनाए वो मार्केट में बिक जाए. इट pulls the out of the individual member and perform the marketing function like transportation, warehouse, packaging, etc. और हम लोग जो हैं पूल करते हैं, खींच के लाते हैं इंडिविजुअल्स मेंबर्स को कि आपको ये फंक्शंस करने, मार्केटिंग के, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस, एक्सेट्रा. सेल द आउटपुट एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, और हम कोशिश करते हैं बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे हमारा सामान बिक जाए. प्रॉफिट आर distributed among according to the members contribution to the pool of the output. और जिन लोगों ने जितना पैसा लगाया होता है उनके रेशियो के हिसाब से हम वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. रचित सही पढ़ाया बेटा मैंने? ठीक है ना रचित? ठीक कह रहा. ओके, go for the next one, fourth one, farmers cooperative society. Done. Sir, can you give a summary of marketing cooperative societies? चलो Little bit confusing. Yes, come. Producer and market. किसकी बेटा? सर मैं मार्केटिंग और प्रोड्यूसर में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, सेम नहीं थोड़ा? क्या मार्केट बेटा? मार्केट जहाँ पे सामान बिकता है, प्रोड्यूसर जो सामान बनाता है. जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं फिर? बेटा वो जो सामान बनाते हैं उनको बिकवाने में हेल्प करते हैं. जो सामान बनता है उसको बिकने में हेल्प करते हैं, बेचने में भी हेल्प करते हैं वो लोग. ठीक है. ओके सर. कि आपका जो सामान है उसको बेस्ट प्राइस या रिजनेबल प्राइस मिल जाए कम से कम. ऐसा नहीं है आप लोगों को जो सामान बना दिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने वो बिक ही नहीं रहा है. ठीक है. अब जैसे सैनिटाइजर बने हुए थे, बिक ही नहीं रहे थे, कोरोना लेके आए, सैनिटाइजर बिक गए. मास्क कितने से था इंडिया में चल रहा था, किसी को पता ही था मास्क भी कोई चीज होती है. कोरोना ने मास्क बिकवाया नहीं बिकवाया? इससे पहले हम लोग मास्क पहनते ही नहीं थे. यस सर. ओके, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज कम टू वरदान. कैन यू डू दैट? Farmers cooperative. Yeah. Farmers cooperative societies. These societies are established to protect the interest of farmers by providing better inputs at a reasonable cost. जो ये कोऑपरेटिव जो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये हेल्प करती है फार्मर्स को, जो स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं उनको अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर अच्छा इनपुट जैसे HYV सीड्स, थ्रेशर वगैरह प्रोवाइड करके एक रीजनेबल कॉस्ट पे. The members comprise farmers who wish to jointly take up farming activities. जो इनके मेंबर्स होते हैं वो ज्यादातर फार्मर्स होते हैं जो जॉइंटली टेक अप फार्मिंग को एक्टिविटी को अपना करियर चूज करते हैं कि वो फार्मिंग करेंगे आगे जाके. The aim is to gain benefits of large scale farming and increase in productivity. जो इनका एम होता है कि जो gain the benefits of large scale farming, ज्यादा बेनिफिट्स कर सके और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसे और बढ़ा सके.
अगर वो 6 जैसे कि अगर 6000 क्वांटल फीड बनाते हैं तो उसे 7 to 8000 तक लेके जाएं. Such societies provide better quality seeds, fertilizer, machinery, and other modern techniques for use for in the cultivation. जो ये सोसाइटीज होती हैं ये बेटर सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी और अदर मॉडर्न टेक्निक्स प्रोवाइड करती है फॉर बेटर कल्टीवेशन के लिए. This helps not only improving the yield and return to the farmers, but also solve the problem associated with farming on fragmented land holdings. ये जो सारी जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं ये सिर्फ यील्ड को यील्ड और रिटर्न को इम्प्रूव करने के लिए नहीं होती. इट इज आल्सो एसिड विद फार्मिंग ऑन फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स. सर फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स का क्या मतलब होता है? फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग मींस बेटा जो आपने द प्रॉब्लम विद द फार्मिंग और द व्हाट वी कैन से इन कैसे समझाऊं मैं आपको, हिंदी मीनिंग बता दूं चलेगा? यस सर. ये और कुछ बताना पड़ेगा इसके लिए? बोलो बेटा. फ्रेगमेंटेड छोटे हिस्सों में हमारी जमीनें होती हैं, कुछ खेत हमारे इधर हैं कुछ खेत उधर हैं, तो उन सबको वो क्या करता है क्लब कर देता है. ओके सर. यस फ्रेगमेंटेड लैंड. ओके ओके सर डन. सो गाइस आज क्लास यहीं खत्म करते हैं. कल कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे आपसे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? और अच्छे से खाना खाओ, पानी पियो और थोड़ा सा आराम कर लो. और शाम को 6 बजे से पहले मत पढ़ना. 6 बजे से 2 बजे रात तक पढ़ना, इससे पहले मत पढ़ना, ठीक है? कॉमर्स जो है, बिजनेस जो है कब तक पढ़नी है? 6 बजे से रात को 2 बजे तक, इससे पहले मत पढ़ना. कम है, जल्दी आओ बेटा. ओके टेक केयर, बाय बाय. क्लास में ठीक लगा बेटा आज? ठीक है, ओके टेक केयर. डू यू वांट टू से समथिंग?